तो भी हम हुकूमती कमेटी से एक मुलाकात कर लें। अगर आइंदा मुज़ाकराती कमेटी को इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जाती तो अगला लाहे अमल तय करेंगे। आज खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दें। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे वो हम इन राइटिंग दे देंगे। और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखें। में एक सजेशन ये भी आई, तजवीज़ ये है कि हुकूमत भी हमें ये लिखे तो दोनों फ़रीक़ैन एक दूसरे को तहरीरी तौर पर लिख दें। जो हमारा एजेंडा होगा हम दे देंगे, जो उनका एजेंडा है वो सामने रखेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अडियाला जेल में मीडिया और वकला टीम से अहम गुफ्तगू हुई और उनका कहना है कि मेरे मुतालबात जायज़ और माकूल हैं, लेकिन हुकूमत इन पर संजीदा नहीं। मुझे मेरी जमात के अफराद से मिलवाया नहीं जाता कि जो कि मेरा कानूनी हक है। अगर हुकूमत ने अगली नशिस्त में जुडिशल कमीशन की तश्कील ना की तो हम मुज़ाकरात के अमल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। बुशरा बीबी के खिलाफ कैंपेन की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। बुशरा बीबी जो कर रही हैं वो मेरी ज़ात के लिए कर रही हैं। संगजानी जैसे शोशे छोड़कर असल मामला से तवज्जो हटाई जाती है। डी चौक में कारकुनान के हमरा पहुंच जाना बुशरा बीबी की कामयाबी है, जिस पर उनको खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं अपनी पार्टी के लोगों को तलकीन करता हूं कि हमारे मिसिंग पर्सन्स का मामला हर सतह पर उठाया जाए। पाकिस्तान में आमरीत का 10 साला प्लान लाया गया था कि जिसमें से 2 साल गुजर चुके हैं। यहाँ जो जज या पुलिस वाला जुल्म का हिस्सा बनता है उसको तरक्की दे दी जाती है। अगर इसका समराइज किया जाए तो ना सिर्फ एक और मीटिंग की हदायत जारी कर दी गई है, बल्कि जुडिशल कमीशन अगर ना बनाया गया तो फिर इन मुज़ाकराती इस पूरे अमल को रोक दिया जाएगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज तक तहरीक इंसाफ बहुत वसूख से यह दावा कर रही थी कि अगर चंद घंटों में मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती तो मुज़ाकरात खत्म कर दिए जाएंगे। पार्टी चेयरमैन, सेक्रेटरी इत्तलात, ऑपोजिशन लीडर सबकी जबान पर एक ही बात थी, मुलाकात नहीं होगी तो मुज़ाकरात नहीं होगी। अब अगर एक जल्दी फ़ौरन से मुराद है, मैं घंटों की बात कर रहा हूँ, मुलाकात नहीं करवाई जाती तो शायद अब कमेटी भी फिर आगे ना जाना चाहे। You will call it quits. We may call it. बहुत बहुत फिर शुक्रिया। obviously It was wonderful knowing you. Yes, हमको इम्कानात हैं इसके इम्कानात हैं। हमको यहाँ पर फजूल तो नहीं ना बैठे हुए कि अगर तीसरी नशिस्त से पहले इमरान खान साहब तक एक्सेस नहीं दिया जाता है तो फिर शायद तीसरी नशिस्त की कोई जरूरत ही ना हो, बल्कि उसका फिर कोई फायदा ही नहीं होगा। गो के तहरीक इंसाफ ने मुलाकात से मुतल्लिक अपने मुतालबे से दस्तबरदार होने का आज फैसला कर लिया है, लेकिन तहरीक इंसाफ इस हकीकत का इदराक रखती है कि मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मुलाकात हुकूमत के इख्तियार में ही नहीं। फवाद चौधरी ने अपने एक्स पैगाम में भी लिखा है कि अंदाज़ा लगाइए कि 1 हफ्ता हो गया है सेनेटर इरफान सिद्दीकी, स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक, राना सनाउल्लाह ने जोर लगा लिया, लेकिन अपनी हुकूमत में इमरान खान से तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात नहीं करवा सके। फवाद चौधरी का कहना था कि ऐसी सियासी जमातों से क्या बातचीत होनी है कि जिनके इख्तियार में एक मुलाकात भी नहीं। आज अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान के वकील फैसल चौधरी का कहना था कि इमरान खान ने हुकूमत की मुज़ाकराती टीम की संजीदगी पर मुज़ाकरात की हामी भरी। कमेटी की इमरान खान से मुलाकात ना करवाना मुज़ाकरात सैबोटाज करने की कोशिश है या फिर मुलाकात हुकूमत के इख्तियार में ही नहीं। तो रीट्वीट कर दिया गया है। यह कॉल ऑफ फेल का तजाद है या फिर तहरीक इंसाफ का ट्विटर हैंडल मिस हैंडल हो रहा है। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का आज ये कहना था कि जिस सोशल मीडिया ने तहरीक इंसाफ को मकबूल किया वही आज तहरीक इंसाफ के लिए खतरा बन चुका है। घर को आग लग गई घर के चिराग से, यानी पीटीआई जो सोशल मीडिया के प्रोपेगंडे की बुनियाद में जो है वो इस तरह एक बड़ी जमात बनने का जो सफर उसने तय किया था, इसी सोशल मीडिया ने ही जो है वो उसका भट्ठा बिठाया है। 24 नवंबर और 26 नवंबर का जो उनका एहतजाज था उसको रिपोर्ट करते हुए तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत का भी कहना है कि बैरून मुल्क कुछ लोग डॉलर कमाने के लिए तहरीक इंसाफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। चंद मुल्क दुश्मन अनासिर हैदर मेहदी और आदिल राजा जैसे लोग पीटीआई की तस्वीर के पीछे छुप के पाकिस्तान के खिलाफ, पीटीआई क़यादत के खिलाफ, अस्करी अफसरान है इनके खिलाफ ये कैंपेन कर रहे हैं और इनके इन इकदामात की वजह से बदनामी पीटीआई को और हमें हो रही है। खान को मैंने बताना था कि पीटीआई अलग इन जैसे मुल्क दुश्मन अनासिर से अपने आप को डिसोसिएट करें। इन्होंने आदि मीडिया को हमारा मुखालिफ किया हुआ है, मीडिया के लोगों को गालियां देते हैं और ये बदबख्त उधर बाहर बैठे हुए हैं, डॉलर कमा रहे हैं और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं।
जबकि आज इमरान खान ने भी अरब ममालिक से मुतल्लिक प्रोपेगेंडे करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स और फिर बुशरा बीबी पर तंकीद करने वालों से लाताल्लुकी का इजहार किया है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की सफ़ों में एक पेचीदा मामला सोशल मीडिया हैंडल करने वालों का है और दूसरा पेचीदा तरीन मामला जमात को की जाने वाली पेशकश का है कि जिसमें ताहाल एक क्लैरिटी नहीं आई। इन संगीन तरीन मामलात पर जिसमें इदारे और जमात की क्रेडिबिलिटी बराबर दाव पर लग सकती है, जमात के अपने अंदर इख्तलाफ मौजूद है। शेर अफजल मरवत साहब के मुताबिक हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से मोहसिन नकवी ने इमरान खान की हाउस अरेस्ट की पेशकश की, जबकि जमात के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर दो टोक अल्फाज में कह रहे हैं कि हुकूमती नुमाइंदगान एस्टैब्लिशमेंट या मोहसिन नकवी की तरफ से हमें कभी भी कुछ कहा नहीं गया कि रिहाई करेंगे या किसी जगह मुंतकिल करेंगे। इस मौके तक तो हम पहुंचे ही नहीं। जमात के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर का कहना था कि इमरान खान की 20 जनवरी तक रिहाई से मुतल्लिक बात की गई, कई मरतबा तरदीद की है, हमारा राब्ता जरूर कायम हुआ था, बड़ा अच्छा राब्ता एस्टैब्लिश हो गया था, लेकिन बात आगे नहीं चली थी। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मुज़ाकरात बाकायदा शुरू नहीं हुए थे, अली अमीन गंडापुर की जानिब से भी ऐसा कोई पैगाम नहीं आया। हमारे जब भी मुज़ाकरात हुए मैं और गंडापुर इकट्ठे थे। उनका कहना था कि हम किसी भी स्टेज पर किसी भी ऑफर की तरफ बढ़े ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि अभी राब्ता एस्टैब्लिश ही हुआ था, मुज़ाकरात के लिए एक दिन भी बैठे नहीं थे। गुज़िश्ता रोज अलीमा खान ने इंकशाफ किया था कि इमरान खान को अली अमीन गंडापुर के जरिए घर मुंतकली के लिए डील की पेशकश की गई, जबकि अली अमीन गंडापुर ने इस इंकशाफ की मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी। आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि इमरान खान को कोई पेशकश नहीं की गई, जबकि हमारे ही प्रोग्राम में एहसन इकबाल मौजूद थे और उन्होंने इंकशाफ किया कि इमरान खान की जानिब से उल्टा वहां से हुकूमत को बार बार रिहाई की पेशकश की गई है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो कतई तौर पे कतन इस किस्म की कोई ऑफर ना गवर्नमेंट की तरफ से हुई है, और जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बात कर रहे हैं, मेरी जो असेसमेंट है उसके मुताबिक जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस 2 हुई हैं जिसमें जो स्टेटमेंट्स DGI SPR की तरफ से आई हैं, तो उसके बाद ये सोचना कि उनके को राफे होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब। अगर हम ये भी बता दें कि उनकी तरफ से क्या क्या पेशकशें आती हैं। आई हैं जी बिल्कुल। क्या क्या किस तरह की रिहाई के लिए जो कुछ पेशकशें कर चुके हैं जी ऑन द रिकॉर्ड कि मैं ये देने को तैयार हूं, मुझे बाहर निकालो। हाँ। कड्डो जी कड्डो के जितना कड्डो बाहर, बहुत तंग है। दूसरी जानिब अलीमा खान की व्हाट्सएप गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई है। अलीमा खान ने व्हाट्सएप पर अपने साथी एहसन अलवी से कहा कि इमरान खान को जेल में रहने दें और हालात को सख्त दिखाइए ताकि अवाम को उनकी तकलीफ का एहसास हो। उन्होंने कहा कि हम क्यों इमरान खान के लिए जेल में एयर कंडीशनर और बड़ा कमरा फराहम करें। अवाम को तकलीफ का हकीकी एहसास होना चाहिए, सिर्फ फ्रिज और AC की सहूलत से नहीं होगा। अलीमा खान ने बुशरा बीबी के हवाले से एक बयानिया तैयार करने की तजवीज़ भी दी। इस गुफ्तगू के दौरान एहसन अलवी ने मिशाल यूसुफजई की जेल तक रसाई महदूद करने की तजवीज़ दी और अलीमा खान ने कहा कि मिशाल यूसुफजई का नाम किसी भी फहरिस्त में शामिल नहीं होना चाहिए। अलीमा खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के साथ भी गुफ्तगू की कि जिसमें उन्होंने शेर अफजल मरवत की बीमारी पर तंजिया तबसरा किया। राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अलीमा खान की इस गुफ्तगू से मुतल्लिक कहा है कि इमरान खान के इर्द गिर्द जो लोग उनसे मुंसलिक हैं और उनके तर्जुमान हैं, उनके रवैये इस बात के गमाज हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये प्रोपेगेंडा इसलिए किया जा रहा है कि लोगों को बताया जाए कि जेल में बानी PTI पर बड़ा जुल्म हो रहा है। अंदरूनी लड़ाई इस वक्त PTI के अंदर है। जिस जमात में लोगों की इस किस्म की घटिया लड़ाई हो रही हो, उनसे क्या तवक्को की जा सकती है? तहरीक इंसाफ सियासी बका की इस जंग में कमजोर पड़ रही है या फिर सियासी हिकमत अमली को 180 डिग्री पर तब्दील करके हालात में मुस्बत पेशरफ्त लाई जा सकती है? इसी हवाले से बात करेंगे, मगर आपको पहले बताते चलें कि स्पीकर एयाज सादिक ने लंदन से बयान जारी किया है और मुज़ाकरात से मुतल्लिक उन पर एतराज़ उठाने पर अफसोस का इजहार किया है। एयाज सादिक साहब मुलाकात कराने के लिए उनका कहना है कि मेरे किरदार अदा ना करने पर तंकीद गैर ज़रूरी है। मेरा काम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सहूलत कारी का है। बानी से मुलाकात कराना ही मेरा मैंडेट है, ना ही मेरी जिम्मेदारी। बयानात देना, स्पीकर ऑफिस से राब्ते पर जवाब नहीं आना अफसोसनाक है। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। तहरीक इंसाफ रहनुमा चाहते हैं कि मुज़ाकराती मामले से अलग हो जाऊं तो मैं तैयार हूं। बैरूने मुल्क होने का मतलब ये नहीं कि मैं मीटिंग इंतज़ाम नहीं करवा सकता। जब हुकूमत और अपोजिशन कहेगी मैं फौरी मीटिंग का एहतमाम कर दूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मरवत साहब साथ देने का। बड़ी व्हील विद इन व्हील चल रही है गुफ्तगू। सर पहले तो आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि इमरान खान साहब ने 2 मुतजाद बयानात दिए हैं और फिर कॉल ऑफ फेल में तजाद आ रहा है या अमली तौर पर मसला पड़ रहा है या उनकी इंस्ट्रक्शंस कन्वे नहीं हो रही। एक तो उन्होंने कहा है कि
डायलॉग जारी रखें, अगली मीटिंग ज़रूर होएगी। फिर साथ ये भी कहा है कि अगली मीटिंग में अगर जुडिशल कमीशन ना बना तो फिर कॉल ऑफ कर दीजिए। अगली मीटिंग में तो नहीं बनेगा।